नमस्कार साथियों, मैं सविता आर्य, अध्यक्ष नारी नारायणी उत्थान समिति पानीपत। साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, हमारी समिति जो है वो नारी उत्थान के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, आप सबको पता ही है। लेकिन हम उन महिलाओं के लिए काम करते हैं और उन बेटियों के लिए काम करते हैं जो बहुत गरीब और पीड़ित, जिसकी कहीं पर कोई सुनाई नहीं होती। हम उन महिलाओं की हमेशा आवाज़ उठाते हैं और उन बेटियों की हमेशा आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा उन महिलाओं के भी हमेशा खिलाफ खड़ी हुई हूँ जो महिलाएं अपने जो उनको अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का वो महिलाएं दुरुपयोग करती हैं। उन महिलाओं के खिलाफ मैं खड़ी हूँ। आपने देखा होगा कि पिछले 8 साल में बहुत सी महिलाओं को मैंने खुद सलाखों के पीछे भिजवाया है जिन्होंने गलत किया है। हनी ट्रैप में गए बहुत महिलाओं को हमने खुद उनकी शिकायत देके उनको अंदर करवाया है। हरियाणा की कितनी महिलाएं हैं जिनको मैं खुद अंदर करवा चुकी हूँ। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि कई दिन पहले आपने देखा करनाल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें एक छात्रा ने अपने ही इस कॉलेज के जो लेक्चरर पे वो झूठा आरोप लगाया था और उसके बाद समझौते के नाम पे उसे ऐसे पैसे ऐंठ रही थी और वो रंगे हाथों पकड़ी गई, सलाखों के पीछे गई। ऐसा ही मामला कल मैं बताती हूँ पानीपत के संभालका में आया है कि एक गरौंडा की एक महिला ने संभालका थाना में दरखास्त दी थी और उसकी दूर की एक रिश्तेदार में नातिन लगती है, यानी कि उसकी दोती लगती है, ननद की लड़की, कुछ ऐसा ही था मामला। उसने संभालका थाना में जाके शिकायत दर्ज करवाई कि जो है कि 16 साल की मेरी दोती है और उसको पुंडरी का एक व्यक्ति कोई ठेकेदार था, अभी वो मेरी दोती को वहां पुल के नीचे से बिठा के लेके गया और उसके साथ कई निजी स्थान पे ले जाके गलत काम किया। उसने ये शिकायत संभालका थाना में दी क्योंकि लड़की नाबालिग थी। जब संभालका थाना में ये दरखास्त दी गई तो उससे फिर बाद में ब्लैकमेलिंग के लिए पैसे की डिमांड की गई। जब पैसे की डिमांड करी गई, झूठा आरोप लगाया गया, तो उस व्यक्ति ने, पुंडरी का जो व्यक्ति था, उसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के उसने अपनी पत्नी को वो सारी बातें जाके बताई कि इस तरीके से कोई सुमन नाम की महिला है जो उसको जानती थी और जो उसका दोस्त था कोई सुधीर नाम का, वो उसको भी जानता था। और उसने बताया कि ये मेरे को जानते हैं और इन्होंने झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया है और मेरे खिलाफ संभालका थाना में एक दरखास्त देके मेरे खिलाफ झूठी दरखास्त दी है, ऐसे कोई दूर की रिश्तेदारी की नातिन की। तो उसने जब अपनी पत्नी को हिम्मत जुटा के वो बातें बताई तो उसकी जो पत्नी थी उसने भी हिम्मत करी और उसने अपने पति का साथ दिया और साथ देके वो संभालका थाना में गई और वहां जाके उसने सारी जो बातें हैं जो भी थी कि भी इस तरीके से हमारी झूठी दरखास्त दी गई है और झूठी दरखास्त देने के बाद मेरे पति से ब्लैकमेलिंग की जा रही है, पैसे की डिमांड की जा रही है। तो पुलिस ने भी उनका साथ दिया और पुलिस ने उनका साथ देके उस महिला का जब पूरा इतिहास खंगाला तो उसमें पाया गया कि उस महिला ने पहले भी कई पुरुषों के खिलाफ ऐसे ही 376 के मुकदमे दर्ज करवा के उनसे पैसे ऐंठ चुकी है और एक कोई लिंग जांच में भी वो महिला पकड़ी गई थी। जब उस महिला का पूरा पता लगा कि भी हाँ ये महिला इस तरीके से काम करती है, ये लोगों को झूठे आरोप में फंसाती है या इस तरीके से ब्लैकमेल करती है, क्योंकि वो गरौंडा की थी, उसको ये लगा था कि पानीपत में मुकदमा दर्ज कराएगी तो पता नहीं चलेगा। लेकिन उस महिला का जब उन्होंने पूरा खंगाला, जब डाटा, तो उससे पता लगा कि भाई ये महिला ब्लैकमेलर है। और उसी समय फिर कल उस महिला को रंगे हाथों पुलिस ने 3.5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा। जब टीम गठित करी, टीम गठित करने के बाद कोर्ट के बाहर उस महिला को पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी महिला, अगर कोई महिला या कोई अपनी नाबालिग बेटियों का, पोतियों का या अपनी दूर की रिश्तेदारियों का इस तरीके से जो मोहरा बना के और उन बेटियों को आगे करके और झूठे मुकदमे दर्ज करवा के और मुकदमे के नाम पे पैसे ऐंठती हैं, ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भिजवाना चाहिए। तो मैं सभी पुरुषों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि इस तरीके से कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लगाता है, इस तरीके से कोई भी झूठी दरखास्त आपकी देता है तो आप डरिए नहीं, आप घबराइए नहीं। आपका मुकदमा चाहे दर्ज हो गया, आप अगर पुलिस के सामने नहीं भी जा पाते तो आप किसी रिश्तेदार को, अपनी पत्नी को, अपने किसी भी दूर माँ को, बहन को, किसी को भी आगे करके और आप पुलिस से जाके मिलिए। कोई आपको ऊपर झूठा आरोप लगाता है तो सारे सबूत आप उसके सामने रखिए कि भाई इस तरीके से मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस तरीके से मेरे से पैसे की डिमांड करी जा रही है। तो आप आ जाइए और जागरूक बनिए, क्योंकि अगर जब आपके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो लोग नाम से ही डर जाते हैं। 376 का मुकदमा दर्ज होता है तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और पोक्सो का मुकदमा जब दर्ज होता है तो लोग वाकई में ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई हमारे खिलाफ किसी नाबालिग बच्ची ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ, अगर कोई महिला या पुरुष अपने बच्चों को मोहरा बना के आगे आके आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है तो आप उसके सारे सबूत लेके थाने
थाने में जाइए और उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस तरह की जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन औरतों की वजह से और इन पुरुषों की वजह से जो झूठे आरोप लगाते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं, इनकी वजह से जो सच में ही कोई पीड़ित होता है, कोई बच्ची, कोई गरीब परिवार की बच्ची कोई पीड़ित होती है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता, या कोई किसी के साथ वाकई में कोई गलत होता है, तो मैं बताना चाहती हूँ उनको भी इनकी वजह से न्याय नहीं मिलता, क्योंकि पुलिस वाले फिर उनको भी उसी दृष्टि से देखते हैं कि भाई उस तरीके से उसने झूठा आरोप लगाया था, उसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, तो हो सकता है ये महिला भी झूठी हो या ये लड़की भी झूठी हो। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन महिलाओं को अधिकार मिले हैं उनका वो दुरुपयोग न करें और एक महिलाओं को कलंकित न करें। महिला इस तरीके से मतलब एक माँ को भी आप कलंकित कर रहे हो कि एक 45 साल की महिला, मुझे शक तो तभी हुआ कि एक 45 साल की महिला वो अपनी नाती, मैंने तो लगा था कि भी नातिन कैसे हुई, 45 साल की पोते वाली दोते वाली कैसे हो गई, तो फिर ये पता लगा कि ये दूर की रिश्तेदारी की, क्योंकि उन्होंने वो धंधा बना रखा है। और मैं एक कहना चाहती हूँ मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि उस महिला का पूरा डेटा खंगाला जाए कि उसके साथ कौन कौन उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक महिला की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो बार बार में मुकदमे दर्ज करवा के बार बार में पैसे हटे। कहीं ना कहीं पूरा गिरोह उसके साथ होगा, कोई ना कोई व्यक्ति उसके साथ जरूर होंगे, कोई बड़ा गिरोह मिलेगा ये जो इस तरीके के ये काम करते हैं। तो उन गिरोहों का कम से कम भाड़ना फोड़ करें और ऐसे निर्दोष व्यक्तियों को, क्योंकि देखो निर्दोष व्यक्ति बेचारे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बदनामी रिश्तेदारी में बदनामी होती है, परिवार में उनकी बदनामी होती है, वो बच्चों वाले होते हैं, वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होते जब किसी के खिलाफ ऐसे मुकदमे, झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि भाई पुलिस से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसी महिलाओं का पूरा वो देख के कि भाई उसने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, और अगर वो जब पता लगा कि भाई वो लीक जांच में भी पकड़ी गई थी तो उसके ऊपर वो भी मुकदमा खोल के वो धारा भी लगा के उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि वो आगे आके कोई और आदमी उसका शिकार न बने। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इस वीडियो